यह कहानी यूपी के मेरठ नामक गांव की है, जहां सरिता अपने पति बलदेव के साथ रहती थी। बलदेव रिक्शा चलाकर अपने घर को चलाता था, पर बलदेव का एक बहुत बुरी आदत थी। वह रिक्शा चलाकर जो भी पैसा कमाता, उस पैसे की दारू पीता और रोज एक औरत को घर में लाता था। सरिता ये सब देखती और रोती हुई बोलती, हाय रे मेरी किस्मत, ये क्या दिन मुझे देखना पड़ रहा है। मेरे जीते जी मुझे अपने पति के साथ दूसरी औरत को देखना पड़ रहा है। एक दिन की बात है, बलदेव नशे में धुत एक और दूसरी औरत के कंधे पर हाथ रख घर में आता है और बोलता है, सरिता, अरे सरिता, कहाँ मर गई तू? सरिता आती है और बोलती है, हाँ बोलिए, क्या हुआ? आज फिर दूसरे नए यार को ले आए? घर को तो तुमने चकला ही बना दिया है। बात सुनते ही बलदेव का नशा पूरी तरह टूट जाता है और बलदेव सरिता को बहुत मारता है। मार खाते खाते सरिता नीचे गिर जाती है। फिर बलदेव वहां से चला जाता है। बेचारी सरिता बैठकर रोती रहती है। अगले ही दिन बलदेव घर पर नहीं था। तब सरिता को उल्टी होने लगती है। सरिता समझ जाती है कि वह पेट से है। वह तुरंत बगल के हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर चेकअप कर बोलते हैं, आप पेट से हैं मैडम। डॉक्टर की ये बात सुनकर सरिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। सरिता अपने घर चली जाती है। शाम में जब बलदेव घर आता है, तब सरिता अपने बच्चे के बारे में बलदेव को बताती है। बलदेव सरिता की ये बात सुनकर बोलता है, अरे कलमुही, ये किसका पाप अपने पेट में ले आई है तू? ये बात सुनकर मानो सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सरिता बैठकर रोती रही और बलदेव वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद सरिता का पेट बाहर निकल गया था। अब कुछ दिनों बाद ही सरिता की डिलीवरी होने वाली थी। तभी बलदेव एक वेश्या को हमेशा के लिए अपने घर ले आता है। सरिता अपने घर पर दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए सरिता इसका जमकर विरोध करती है। सरिता को विरोध करता देख वेश्या अपने पर्स से उस तरह निकालती है और बलदेव को देते हुए बोलती है, बलदेव, इस उस्तरे से इसका गर्दन काट दो, फिर हम खुशी खुशी रह पाएंगे। बलदेव शराब के नशे में उसके गर्दन को ना काटते हुए उसे टकला कर देता है। फिर वेश्या बोलती, बलदेव, इसे टकला नहीं, इसके गर्दन को काट दो। फिर बलदेव उसके गर्दन को काट देता है और सरिता वहीं गिरकर मर जाती। कुछ महीनों बाद ही सरिता की रूह एक गर्भवती चुड़ैल में बदल जाती है और अमावस्या की अंधेरी रात में सरिता 40 बच्चों को एक एक कर जन्म देती है। कुछ गांव वाले जंगल में जा रहे थे। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर जंगल में छिप छिप कर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। गांव वाले तुरंत जाकर ये बात गांव की मुखिया को बताते हैं। मालिक, मालिक, एक चुड़ैल ने जंगल में 40 बच्चों को जन्म दिया है। मुखिया ये बात सुनकर अचंभित रह जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाइयों, अगर ये बात सच हुआ तो यह पूरा गांव चुड़ैल और भूतों का हो जाएगा। मुखिया पूरे गांव वालों के साथ हाथ में मशाल लेकर जंगल में निकल पड़ते हैं। जब मुखिया चुड़ैल के पास पहुंचते हैं, तब चुड़ैल मुखिया को बोलती है, मुखिया जी, मेरे बच्चों और मुझे मत मारो, मैं सरिता हूँ। मुझे मेरे पति ने टकला कर दिया था और मेरी गर्दन काट दी थी। ये बात सुनकर मुखिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मुखिया थाने जाकर पूरी बात थानेदार को बताते हैं और पुलिस वैश्या और बलदेव को पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। फिर मुखिया जंगल जाकर चुड़ैल को बोलते हैं, सरिता, मैं तो तुझे जीवन दान नहीं दे सकता, पर तेरे साथ जो हुआ उसकी सजा तेरे पति और उस वेश्या को मिल गया।
उन्हें आजीवन कारावास हो गया है। मुखिया की ये बात सुनकर सरिता की आत्मा वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।